Hello my dear students, this side your teacher from SS Convent School. I hope you all are studying well, studying properly at your home. You all are healthy and safe, right? Yes. So let's start today's class for class 8. This is I guess the third lecture, right? Yes. So first of all we will do a quick revision what we studied the previous day. So I told you about rational number, right? What are rational numbers? So any number which can be written in the form of p by q are termed as rational number, where p is an integer and q is also a non-zero integer. Non-zero means q can be any integer but zero. q कोई भी integer हो सकता है सिवाय zero के. Then I also told you what are irrational numbers. तो मैंने आपको irrational numbers के बारे में क्या बताया था कि irrational number कौन से होते हैं? Those numbers which cannot be written in the form of p by q, जिनको हम p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं. ठीक है, जहाँ पे p क्या हो, एक इंटीजर हो, और q क्या हो, एक इंटीजर लेकिन ज़ीरो के इक्वल ना हो, क्योंकि ज़ीरो भी तो एक इंटीजर है लेकिन q ज़ीरो छोड़ के और कोई भी इंटीजर हो सकता है. ठीक है, तो उसके बेसिस पे मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे. ठीक है, तो आई होप आपने वो सारे क्वेश्चंस किए होंगे. कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास. So the first thing that we have is commutativity. What is commutativity? Have you all heard this name before? Yes. आपने ये टर्म पहले भी सुना होगा, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में. ठीक है, तो पहले मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ what is commutativity. So just I want your full attention right now. Okay? Yes. So what is commutativity? In commutativity, this is I'm giving you a brief explanation here, okay? Not a definition but an explanation, okay? So when you take any number, say a and b, where a is equal to say 1 and b is equal to say 2, ठीक है, a और b कोई दो नंबर है, तो हमने अगर कोई ऑपरेशन चूज़ किया, मान लो अगर हमें कोई ऑपरेशन दिया गया प्लस का, ठीक है, हमारे पास चार ऑपरेशंस होते हैं ना, तो प्लस माइनस इंटू और डिवाइड. ठीक है, मैं चारों ऑपरेशन लिख दे रही हूँ. तो अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि ए और बी जो है, आप बताओ कि ए और बी कम्यूटेटिव हैं अंडर एडिशन ऑपरेशन. मतलब अगर 1 और 2 की हमें वैल्यू दी गई है और वो बोल रहे हैं कि 1 और 2 क्या कम्यूटेटिव है प्लस मतलब एडिशन के ऑपरेशन में, तो क्या उसमें होता क्या है, आपको बेसिकली करना क्या होता है. अगर एडिशन ऑपरेशन है तो इसमें बोल रहा है कि ए प्लस बी शुड बी इक्वल टू बी प्लस ए. ठीक है, एडिशन के ऑपरेशन में. माइनस के ऑपरेशन मतलब सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशन में ए माइनस बी शुड बी इक्वल टू बी माइनस ए. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन में क्या, ए इंटू बी शुड बी इक्वल टू बी इंटू ए. एंड सेम गोज फॉर डिवीजन कि ए डिवाइडेड बाई बी शुड बी इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई ए. सो दिस इज अगर देखो, अगर एल एच एस आर एच एस इन सभी के, जैसे ए इज इक्वल टू 1 और बी इज इक्वल टू 2 के लिए, ठीक है, इन सभी ऑपरेशंस में इन सभी ऑपरेशंस में अगर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस हुआ, इसका मतलब 1 और 2 क्या है, कम्यूटेटिव है अंडर ऑल दीज ऑपरेशंस. ओके, अगर सिर्फ प्लस में ही है तो इसका मतलब ए एंड बी मतलब 1 और 2 आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन ऑपरेशन. अगर सिर्फ माइनस में ही है मतलब सब्ट्रैक्शन में, इट मीन्स दैट 1 एंड 2 आर कम्यूटेटिव अंडर नेगेटिव मतलब माइनस ऑपरेशन. ओके, सो इट्स क्लियर आई होप. तो चलो इसको करते हैं एक बार. a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू, हमें पास एक वैल्यू है. ये तो एक जनरल मैंने ओवरव्यू दिया कि a और b मान लो कोई भी अगर नंबर है, ठीक है, अगर उनको कम्यूटेटिव होना है इन सारे ऑपरेशंस, अगर बोल दिया कि आर a एंड b, लाइक a एंड b अगर बोल दिया जाए कोई रैशनल नंबर है, ठीक है, अभी उसी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे. सो लेट मी, वो हम बात के लिए करते हैं. ठीक है, अभी हम ये समझते हैं कि अगर मान लो a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू 2 है, पूछ रहा है कि क्या ये दोनों कम्यूटेटिव हैं अंडर एडिशन. एडिशन के लिए क्या करना होगा, हमें a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए. तो a की वैल्यू क्या है 1, तो 1 प्लस 2 क्या होगा 3. ठीक है, और 2 प्लस 1 मतलब ये तो a प्लस बी हो गया ना, दिस इज a प्लस बी एंड दिस इज b प्लस a. तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आई 3. तो 2 प्लस 1 मतलब b प्लस a की वैल्यू क्या आई, ये भी 3 आई. तो इसका मतलब क्या हुआ, ये और ये इक्वल हुए ना, मतलब a प्लस बी यहाँ पे इक्वल हो गया b प्लस a के. हैंस ये क्या हो गए, कम्यूटेटिव हो गए. ओके, कम्यूटेटिव अंडर एडिशन. आई होप यू कैन सी दिस. हैंस कम्यूटेटिव, COMMUTATIVE, कम्यूटेटिव अंडर एडिशन. ओके, यस. सो इन केस अगर a प्लस बी, चलो ठीक है, 1 और 2 कम्यूटेटिव हो गए एडिशन में. अब क्या मल्टीप्लिकेशन बोल रहे हो, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन में भी क्या कम्यूटेटिव है, लेट्स सी. तो a की वैल्यू क्या थी, अभी हमें क्या प्रूव करना है, दैट a माइनस बी
और b माइनस a की वैल्यू निकालनी है। तो a क्या है 1, तो 1 माइनस b क्या है 2। ओके, कितना होता है 1 माइनस 2 कितना आएगा बच्चों -1। ओके, अब b माइनस a, b क्या है 2 और a क्या है 1, तो 2 माइनस 1 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1 या -1 1। अब बताओ क्या -1 और 1 इक्वल है, नहीं, तो यहाँ पे a माइनस b इज़ नॉट इक्वल टू b माइनस a। ठीक है, प्रोवाइडेड कि a और b की वैल्यू क्या है 1 और 2। ओके, क्लियर। अगर आप यहाँ पे अच्छे से समझ लोगे तो आपको बुक में एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, टाइम नहीं लगेगा। ओके, नाउ a इंटू बी और b इंटू ए, चलो इधर मतलब क्या हो गया नॉट कम्यूटेटिव, क्या आएगा नॉट कम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सब्ट्रैक्शन मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया। ठीक है, समझ में आएगा, अंडरस्टूड। सो a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, तो यहाँ पे अब क्या करना है, a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है 2, सो a इंटू बी की वैल्यू निकालनी है और b इंटू ए की वैल्यू। तो a की वैल्यू क्या है 1 इंटू 2 कितना होता है बच्चों 2 होता है, और b इंटू ए मतलब b क्या है 2 और 1 क्या है a, तो 2 इंटू 1 की वैल्यू भी क्या होती है 2। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है a इंटू बी भी 2 आया, b इंटू ए भी 2, इसका मतलब a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू ए। तो यहाँ पे क्या आएगा कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो लास्ट a डिवाइडेड b और b डिवाइडेड बाई a, तो a क्या है 1, b क्या है 2, सो 1 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है आप ही बताओ 1/2, और b डिवाइडेड बाई a यहाँ पे लिख दो a डिवाइडेड बाई b, और यहाँ पे b डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 कितना होगा 2/1 मतलब 2। तो क्या 1/2 और 2 इक्वल होता है, नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा a डिवाइडेड बाई b इज़ नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड बाई a। तो यहाँ पे क्या आएगा नॉट कम्यूटेटिव। ओके, क्लियर।